नमस्कार दोस्तों, ज्योमेट्री की इस क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए ज्योमेट्री को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं आज फिर से। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इन सेंटर, जिसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं अंतः केंद्र, है ना। इन सेंटर अंतः केंद्र और इनके बेसिक, इनका जो आधार है उन्हें बोला जाता है एंगल बाइसेक्टर, कोण द्विभाजक। यानी इन सेंटर अंतः केंद्र समझने से पहले हम एंगल बाइसेक्टर समझेंगे, कोण द्विभाजक समझेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास हम पूरी की पूरी एंगल बाइसेक्टर यानी कोण द्विभाजक पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए समझते हैं हम लोग कि एंगल बाइसेक्टर होता क्या है, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर मतलब वो लाइन होती है, जैसे यहाँ से मान लीजिए कोई लाइन निकली है यहाँ से, ठीक है, और ये सामने गिर गई, ठीक है। तो वो लाइन अगर यहाँ पे इस एंगल को बराबर बराबर भागों में बांट के गई है, ठीक है। जैसे ये वाला अगर 20 डिग्री का है और ये वाला भी 20 डिग्री का है, मतलब बिल्कुल बीच में से निकल के गई है लाइन। ये भी 20 डिग्री, ये भी 20 डिग्री, इसका मतलब ये लाइन एंगल को बाइसेक्ट, द्विभाजक करते हुए आई है ना, दो बराबर हिस्से में। तो बस ये जो लाइन है एडी, इसी को ही कहा जाता है कि ये लाइन वो है जो एंगल बाइसेक्टर है एडी, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसमें कुछ जानकारी है जो देख लेते हैं। जब भी आपको एंगल बाइसेक्टर मिलेगा, एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, तो ध्यान दीजिए, पहला जो हमें याद रखना है, ए बी और ए सी का जो रेशियो होगा, जैसे मान लीजिए ए बी और ए सी का रेशियो 2:3 है, ये 2 सेंटीमीटर तो ये 3 सेंटीमीटर, 2:3, तो ये दोनों भी 2:3 में ही होंगे। ये 2 रेशियो तो ये कितना रेशियो होगा, 3 रेशियो ही होगा, है ना। चलिए अब मैं इस बात का प्रूफ दे देता हूँ कि ऐसा क्यों, है ना। पूरा का पूरा इन सेंटर इसी पे टिका हुआ है, 2:3, 2:3, ठीक है। तो मैं अब आपको प्रूफ देता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। चलिए तो मैं आपके सामने एक ट्रायंगल तैयार कर लेता हूँ। यहाँ पे ये मैंने तैयार कर लिया एक ट्रायंगल, ठीक है, और इसमें मैंने ये बना लिया एंगल बाइसेक्टर ए डी। ये रहा मेरा ए, ठीक है, ये रहा मेरा बी, ये रहा मेरा सी, ए बी सी, और ये ए डी हो गया हमारा एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। चलिए एंगल बाइसेक्टर मतलब ये वाला एंगल अगर एक्स, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, एक्स होगा, ठीक है। तो मैं आपको प्रूफ दे रहा हूँ कि ये 2-3 तो ये भी 2-3 कैसे हो जाता है, ठीक है। आपको क्या करना है, इस ट्रायंगल की इस वाली साइड को थोड़ा सा आगे बढ़ाना है। ये बढ़ाया आगे, और ये जो लाइन है ना उसको इतना आगे बढ़ाना है कि अब यहाँ से मैं इस लाइन को मिला दूँ तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो जाए, समांतर हो जाए बिल्कुल, ठीक है। ऐसा हमने आगे बढ़ा दिया और इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया ई, ठीक है। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, हम लोग कई पिछली क्लासों में कुछ चीज़ें पढ़ रहे हैं, वो ये पढ़ रहे हैं, दो लाइन अगर आपस में पैरेलल हैं, ये दो लाइन्स अगर आपस में क्या है, पैरेलल से, ठीक है, ये दो लाइन पूरी की पूरी पैरेलल जा रही हैं, और ऐसी अगर मैंने कोई लाइन खींच दी है तो ये वाला एंगल अगर एक्स तो ये वाला एंगल भी एक्स, लाइन के उस साइड वाला अगर एक्स तो लाइन के इस साइड वाला भी एक्स। या मैंने आपको ये भी बताया था कि इसको ध्यान में रखना है तो आप जेड याद रख लें, ये वाला एक्स तो ये वाला भी एक्स, जेड के अंदर वाला एक्स। देखिए ये देखिए जेड तैयार हो रहा है या नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो ये वाला भी एक्स, ये वाला भी एक्स। अब ये जेड यहाँ पे कहाँ तैयार हो रहा है तो मैं आपको बता दूँ, आप ऐसे देखिए इसको, ये जेड बन रहा है या नहीं, यहाँ से शुरू करो, ये तो ये वाला जेड के अंदर एक्स, तो इधर भी जेड के अंदर वाला ये भी कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा आगे की बात, एक बात और समझिए, अगर ये एंगल एक्स होता है तो फिर ये भी एक्स होता है। कोई भी आप क्रॉस करोगे इस प्रकार का तो ये वाला और ये वाला, ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे, तो ये वाला एक्स तो ये वाला भी कितना हो गया, एक्स हो गया हमारा, ठीक है। ये वाला एक्स तो ये भी एक्स, ठीक है। तो ध्यान देना आप लोग, ये वाला एक्स ये भी एक्स, इसका मतलब तो ये हो गया कि इस लाइन के इस साइड वाले जो दो एंगल हैं, इस लाइन के, ध्यान से समझिएगा, इस लाइन के इस साइड वाले, पहले भी हम लोग ये पढ़ चुके हैं, वैसे मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इस लाइन के इधर वाले जो एंगल हैं, इन दोनों लाइंस के ऊपर वाले, इस लाइन के केवल इधर वाले, इस लाइन के दोनों लाइन के ऊपर वाले एंगल भी आपस में क्या होते हैं, बराबर बराबर होते हैं। ये वाला एक्स तो ये वाला भी क्या होता है, एक्स होता है, ठीक है। तो ध्यान देगा, ये मामला कहाँ बन रहा है, देखिए आप लोग, ये दो पैरेलल लाइन जा रही है और एक लाइन इनको ये कट कर रही है, ठीक है। ये दो पैरेलल लाइन और एक लाइन ये कट कर रही है। इस लाइन के ऊपर अगर एक्स है तो इस लाइन के ऊपर यहाँ भी कितना होगा, हमारा एक्स होगा, ये हो गया हमारा एक्स, ठीक है। अब आप लोग ध्यान देना,
हमें प्रूफ ये करना है कि मान लीजिए हम ए बी और ए सी को, ए बी को 2 और ए सी को अगर हम 3 मान लेते हैं, 2 3, तो फिर ये भी 2 3 होना चाहिए। ये कैसे 2 3 होगा, अब आप लोग ध्यान दीजिए, ये 2 3 तो ये बी डी डी सी भी 2 3 होना चाहिए, ठीक है। अब आप लोग ध्यान दीजिए यहाँ क्या हो रहा है, मुझे ये बताएं, इस ट्रायंगल को आप लोग ध्यान से देख रहे हो, इस वाले ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल में 2 एंगल बराबर है, एक्स एक्स 2 एंगल बराबर है, मतलब 2 साइड्स भी बराबर होंगी। इतने दिनों से हमने यही पढ़ा है, 2 एंगल बराबर तो 2 साइड्स भी बराबर। कौन सी 2 साइड, इसके सामने वाली और इसके सामने वाली, मतलब इसके सामने अगर 3 है तो इसके सामने भी क्या होगा 3, मतलब ये ए से लेके ई तक भी कितना हो गया 3 हो गया हम लोगों का, ठीक है। चलिए अब ध्यान दें, हम आंसर तक पहुंच गए बड़ी आसानी से। आप लोग मुझे ये बताएं, अगर कोई ऐसा ट्रायंगल मिलता है आप लोगों को, ठीक है, मैं पूरा डिटेल बता देता हूँ आप लोगों को। जैसे मान लीजिए ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, ठीक है, और ये 2:3 चल रहा है, ये 2:3, तो मुझे फिर बताओ क्या ये भी 2 3 होगा? पैरेलल लाइंस में समांतर जो भुजाएं होंगी उनमें बिल्कुल होगा। ये हम पढ़ते आए हैं कि जब भी 2 पैरेलल लाइंस होती तो यहाँ अगर 2 3 का रेशियो चल रहा है, जैसे ये बी है, ये ए है, ये ई है, और ये डी है और ये सी है, यहाँ अगर 2 3 चल रहा है तो फिर यहाँ भी क्या चलेगा, 2 और 3 चलेगा, तो ये भी 2:3 होगा। ऐसे आप लोग देखिए, ये 2 लाइंस पैरेलल हैं, ये अगर 2 3 चल रहा है तो ये भी 2 3 चलेगा, जैसे यहाँ पे ये 2 3 तो ये भी 2 3, तो ये 2 3 तो ये भी 2, और ये भी कितना चलेगा 3 चलेगा। ये हमने प्रूफ दे दिया कि अगर आप इनको 2 3 लोगे तो फिर नीचे वाले भी कितने हो जाएंगे 2 3, तो ये मैं प्रूफ दे रहा था इस चीज़ का, ठीक है। अब आप इसमें घुस के मत रह जाइएगा, ठीक है, आपसे ये कोई नहीं पूछना चाह रहा प्रूफ। आप ये याद रखिएगा कि जब भी एंगल बाइसेक्टर होगा तो ये 2 3 तो ये भी क्या होगा 2 3 ही होगा, बस इतना सा ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए मैं अब आप लोगों को आगे बढ़ा रहा हूँ, देखिए आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 ले रहा हूँ मैं, ये देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 1, एक ट्रायंगल है एबीसी, पहले बोला है कि एडी एक एंगल बाइसेक्टर है। चलिए हम एडी नाम का एक एंगल बाइसेक्टर बना लेते हैं। ये बना लिया हमने एडी नाम का एक एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर मतलब ये अगर एक्स तो ये भी एक्स, कोण समद्विभाजक, ठीक है, एक्स एक्स होगा। अब इसमें ए से लेके बी तक 20, ये 20, ए सी 30 है, ये 30, और बी सी 10 है, बी से लेके सी तक पूरा का पूरा ये हो गया हमारा 10, और हमसे पूछा है बी डी बताओ, ये बताओ ये कितना होगा। तो चलिए ये अगर 20 ये अगर 30, मतलब 2:3 चल रहा है, 2:3। अगर ये 2:3 तो फिर मुझे बताओ ये भी कितना होगा, 2:3 होगा या नहीं होगा? बी डी डी सी हमने अभी अभी पढ़ा है। अगर इनका रेशियो 2 और 3 है तो ये भी 2 3 में होंगे, ठीक है। अब हमें निकालना है बी डी, ये पूछा क्वेश्चन है हमें कि बी डी बताओ। तो ध्यान देना, हमें पता है कि वास्तविकता में ये बी सी की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, और हमारे रेशियो के हिसाब से 2 + 3 कितनी है, 5 है बीसी की लंबाई। तो बीसी की लंबाई जो है वो 2 + 3 5 है, और वास्तविकता में हमारे पास 10 रखी हुई है। 5 = 10 मतलब ये दुगना मामला चल रहा है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, आपको निकालना है बी डी। बी डी यानी कितना रेशियो निकालना है, 2 रेशियो। तो इसमें भी मैं डबल कर दूँ तो 2 का डबल कितना हो जाएगा, 4। तो ये हमारा आंसर आ गया बी डी = 4, जो हमसे पूछा गया था। बस इतना सा था, ठीक है। अब देखिए अचानक हम ऐसे क्वेश्चन पे आते हैं जो अभी अभी की एग्जाम्स में पूछे हैं, ठीक है। जैसे ये देखिए आप, ये क्वेश्चन ये अभी अभी एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है सीपीओ में, ठीक है। अब ध्यान दें, ये हमें ए बी कितना बता रहा है, 7 बता रहा है। ये मैं फिट कर देता हूँ यहाँ पे, ए बी की जगह कितना फिट कर देता हूँ मैं, 7, ठीक है। ए सी बता रहा है 25, ये ए सी ये हो गया हमारा 25, ठीक है। लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर एडी, लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर एडी यानी यार जो कोण द्विभाजक है एडी, उसकी लंबाई बतानी है। तो मैं एक लाइन खींच लेता हूँ एडी, ये मैंने लाइन खींच ली एडी, जो कि कोण द्विभाजक है, मतलब ये एक्स तो ये भी एक्स, ठीक है। चलिए अब ध्यान दें आप लोग, हमें बताना है एडी की लंबाई। अब आप बताओ कैसे निकालेंगे हम एडी की लंबाई। आप अगर कुछ सोच रहे हो 2 मिनट के लिए तो वीडियो को रोकें और करने की कोशिश करें इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो चलिए ध्यान देना, मैं एडी की लंबाई कैसे निकालूंगा।
हमें एक बात पता है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ये एक समकोण त्रिभुज हमें दिया गया है 7 और 25। अब अगर ये 7 25 है तो तीसरी साइड भी निकाल देंगे हम लोग। मुझे बताओ तीसरी साइड कितनी होगी, तो पाइथागोरस तो लगा लेंगे आप लोग। तो 7 25, तो तीसरी लाइन जो होगी ना वो पूरी की पूरी तीसरी लाइन होगी हमारी 24 की, 24 की। ठीक है, ये पाइथागोरस से निकाल दिया हमने। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या AD की लंबाई हमें निकालनी है, AD की, ये AD। ठीक है, तो मुझे बताओ क्या BD की लंबाई आप निकाल सकते हो, BD कितना होगा। अगर BD निकाल लेते हो आप तो यहाँ पाइथागोरस लगा देंगे हम फिर, और फिर AD निकाल देंगे। तो मुझे तो अभी सवाल ये BD निकाल के दो आप किसी भी हाल में। तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि BD और DC का रेशियो वही होता है जो इन दोनों का रेशियो है। तो इन दोनों का रेशियो क्या चल रहा है, 7 और 25 चल रहा है। ठीक है, 7 और 25 चल रहा है। तो ध्यान दीजिए आप लोग, B से लेके C तक की अगर हम बात करें तो हमारे हिसाब से अनुपात में 7 + 25 कितने हो गए, 32 हो गए। और ओरिजिनल में देखें तो B से लेके C तक की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ध्यान दें आप लोग, BC जो आएगा, अच्छा अगर 32 = 24 है तो बहुत आराम से निकाल लेते हैं। 1 बराबर कितना होगा, 24/32 होगा हमारा, होगा या नहीं, 24/32। ठीक है, तो मुझे बताओ BD कितने का था, 7 का था। BD था हमारा 7 का, 7 रेशियो का। तो 24 32 में किसका मल्टीप्लाई कर दूं मैं, 7 7 का मैंने दोनों साइड गुना कर दिया। ठीक है, 7 7 का दोनों साइड हो गया। अब ये कट जाएंगे, ये 8 से 3 बार में कट जाएगा, तो 3 7 ये हो जाएगा 21, 3 7 जा 21 और नीचे हो जाएगा 4, 21/4। ये हमने निकाल दिया BD। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, अब रास्ता बिल्कुल क्लियर हो गया है। ये AB लाइन है, ये मैंने बना ली AB। फिर मैं B से लेके D तक जा रहा हूँ, है ना, B से लेके D तक, BD। ध्यान दें, ये AB और ये BD। ठीक है, और ये हो गया हमारा AD जो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब AB हमारे पास 7 पड़ा हुआ है, BD हमने अभी अभी निकाल लिया, 21/4 निकाल लिया BD। अब बताओ आप AD निकाल दोगे या नहीं निकाल दोगे। AD की लेंथ पाइथागोरस लगा देंगे तो AD आ जाएगा बड़ी आसानी से। ठीक है, तो चलिए अब हम लगा रहे हैं पाइथागोरस। AD² कर्ण हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49 49 प्लस 21/4, 21/4 का स्क्वायर वर्ग करोगे तो वो हो जाएगा इतना। ठीक है, अब ध्यान दें आप लोग, AD² बराबर 49 और 16, 16 का इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो वो हो जाएगा आपका 784 प्लस 441/16। ठीक है, कैलकुलेशन तो कर लेंगे आप लोग। इसके बाद हमारे पास फाइनल मिलेगा AD² जो मिलेगा हमें 784 और 441 को जोड़ोगे आप तो आपके हाथ में आएगा 1225/16। तो मुझे बताओ AD की लेंथ क्या निकल के आई है। AD की लेंथ, ये AD² ये इधर अंडर रूट में आ जाएगा, तो ये 1225 किसका वर्ग होता है, तो आप सोचेंगे तो ये 35 का निकलेगा और ये 16 किसका निकलेगा, 4 का। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ AD बराबर 35/4। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को आपको किसी भी हाल में प्रैक्टिस करनी है, एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन। चलिए इसके बाद अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 पे ला रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 पे लाने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 3 पे जाने से पहले हमें ये बात जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ध्यान दें, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि इस ट्रायंगल का एरिया निकाल के बता दो क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा, आप तुरंत बोल दोगे कि भैया 1/2 और आधार गुणित ऊंचाई, 1/2 बेस इंटू हाइट। ये रहा बेस, ये रही हाइट, ये हो गया एरिया, खत्म काम। अब आपसे कोई पूछ ले कि इसका एरिया बताओ क्या होगा, इसमें हमें कोई ऊंचाई नहीं दी है, बस 2 साइड्स दी है और एक एंगल दिया है, तो हम कहीं ना कहीं सोच में पड़ जाएंगे। हमारे पास ऊंचाई ही नहीं है, हाइट ही नहीं है, तो एरिया कैसे निकलेगा, है ना। तो ध्यान देना, अब इनका एरिया कैसे निकलता है उसके बारे में पहले हम इधर डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक फॉर्मूला निकाल के लाएंगे, फिर यहाँ अप्लाई करेंगे। इन जैसे क्वेश्चन का एरिया कैसे निकलता है ना, इस पे कई सारे क्वेश्चन पूछे गए, इसलिए इसको हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो चलिए ध्यान देना, ये मैंने एक ट्रायंगल बनाया हुआ है ABC, AC मैंने छोड़ दी, केवल B की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है,
तो मुझे बताओ इसका अगर एरिया निकालना है तो आपको पता है कि आप 1/2 और बेस इंटू हाइट कर दोगे। बेस ए है हमारे पास और हाइट एच है हमारे पास, ये हो गया एरिया। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जब हाइट ही नहीं होगी तो कैसे एरिया निकाल देंगे। तो अब आप लोग ध्यान देना, अब हमारे पास मदद करने आएंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। साइन बी, ध्यान देना इस ट्रायंगल में फोकस करिए सब लोग, इस ट्रायंगल में, ठीक है। साइन बी, साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लंब बटे कर्ण। जिसको नहीं पता है वो ट्रिग्नोमेट्री में सीखेगा, अभी आप लोग बस ध्यान रख लें। साइन बी बराबर ये वाला एंगल होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी एच अपॉन सी। ये मैंने रख दिया एच अपॉन सी। तो यहाँ से जो एच की वैल्यू जो निकल के आएगी वो क्या निकल के आ जाएगी, सी और साइन बी। ये सी इधर चला गया तो सी साइन बी हो गई एच की वैल्यू। बस हमारे पास एच नहीं था तो एच की जगह ये रख देते हैं हम लोग, ठीक है। तो एरिया निकालने का एक बहुत बढ़िया फॉर्मूला निकल गया है जब हमारे पास हाइट नहीं होगी। ए तो ऐसा कैसा, और एच की जगह हम लोग रख रहे हैं सी और साइन बी। ये हो गया हमारा एरिया निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। तो चलिए अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हुआ क्या है, आप लोग ध्यान से देखिए। इसमें क्या हो रहा है, एंगल भी ये था और ये ए और सी इसके आसपास वाली साइड से, एंगल भी ये है और ए सी आसपास वाली साइड से। जैसे ध्यान दें, जैसे अब आपको ये ट्रायंगल मिल गया मान लो, ये ए बी सी, ठीक है, और आपके पास ये वाली साइड से यहाँ से यहाँ तक बी है और यहाँ से यहाँ तक ए है, ठीक है। तो अब जो फॉर्मूला बनेगा, जैसे आपको ये साइड और इनके बीच का एंगल ये दिया है, ऐसे यहाँ पे देखिए ये साइड और बीच वाला एंगल ये दिया है, ठीक है। ये साइड बीच वाला एंगल ये, तो तुरंत वहाँ पे हम फॉर्मूला लगा देंगे 1/2 ए इंटू बी और उनके बीच का एंगल सी, तो साइन सी हो जाएगा वो। जैसे यहाँ पे हुआ था ना 1/2 ए सी साइन बी, ऐसे यहाँ पे। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास एक एंगल होना चाहिए और उसके पड़ोस की दो साइड अगर कोई भी है तो हम एरिया बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आ जाइए जरा फिर से। 1/2 दो साइड्स कौन सी है, 4 और 6, और इनसे जुड़ा हुआ एंगल कौन सा है, 30, तो साइन 30 डिग्री, ठीक है। साइन 30 डिग्री की वैल्यू आपको याद हो या नहीं हो, लेकिन हम लोग ये पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री में। अभी हम डायरेक्ट रख देता हूँ, 1/2 होती है, 1/2, ठीक है। तो यहाँ भी 1/2 हो जाएगा, तो 2 से 4 2 बार में, और ये 2 से 2 भी कट जाएगा, तो फाइनल आंसर आपके हाथ में पता है कितना आएगा, 6। याद रखिएगा साइन 30 की वैल्यू मैंने कितनी रखी है, 1/2, तो आंसर हो जाएगा हम लोगों का 6। तो चलिए यहाँ से हमने एक नया चीज़ सीख लिया कि एरिया सिर्फ ए से नहीं निकाला जाता है, ए से भी निकलता है एरिया, ठीक है। चलिए अब मैंने ये क्यों बताया, तो ध्यान दें आप लोग। इस क्वेश्चन को देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 3। ट्रायंगल ए बी सी है, एंगल ए बराबर 60 डिग्री है, ए बी बराबर 3, ए सी बराबर 4, तो एंगल बाइसेक्टर ए डी बराबर क्या होगा। ध्यान दें, एंगल बाइसेक्टर ए डी पूछा गया है हम लोगों से। ये ले लिया मैंने ए डी। एंगल ए पूरा का पूरा 60 का था, 60 का मतलब ये भी 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री। ए बी बराबर 3 है, ये 3 हो गया। ए सी बराबर 4 है, ये 4 हो गया। अब ए डी निकाल के बताओ कैसे निकलेगा, ठीक है। याद रखना हमने पिछले अभी जो मैंने बताया उसमें एरिया निकालना सीखा है, ए डी की लंबाई नहीं सीखी हमने निकालना, एरिया निकालना सीखा है। लेकिन उसी की मदद से ये क्वेश्चन हो जाएगा। मुझे बताओ ए बी डी का जो एरिया है, ए बी डी मतलब ये वाला, प्लस ए डी सी का एरिया मतलब ये वाला, ए डी सी ये वाला, इक्वल्स टू ए बी सी बोलते हैं हम लोग। पूरा हो गया ए बी सी, ये दो छोटे छोटे बराबर पूरा ए बी सी, ठीक है। तो मुझे ये बताओ ए बी डी का एरिया आप कैसे निकालोगे। बड़ा आसान है, देखो ए डी को हम 2 मिनट के लिए एक्स मान लेते हैं, ये ए डी को हमने क्या मान लिया, एक्स, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्या ए बी डी का एरिया निकालना पॉसिबल है। दो साइड से हमारे पास ये 3 है, ये एक्स, और इनके बीच का एंगल भी है 30, बड़ा आसानी से निकल जाएगा। 1/2 पहले ये इस ट्रायंगल की दोनों साइड्स लिख लो, एक 3 दूसरा एक्स, ये 3 हो गया, ये एक्स हो गया, और उनके बीच का एंगल 30 डिग्री, तो ये लिख लिया मैंने साइन 30 डिग्री, ठीक है। प्लस ये तो हो गया ए बी डी। अब ए डी सी का निकाल के बताओ। ए डी सी सेम, ये इधर आ जाओ आप। 1/2 साइड्स क्या क्या है, एक तो एक्स है
और एक और साइड कौन सी है, 4 है ये, और साथ में साइन फिर से कितना डिग्री, 30 डिग्री हो गया, इक्वल्स टू, अब ए बी सी का एरिया आ जाओ, पूरा का पूरा ए बी सी में ये एंगल है कितने का, 60 का कहलाएगा, ठीक है। तो ए बी सी में ध्यान देना, ये दो साइड से ए बी सी में 1/2 3 × 4 और साइन कितना डिग्री, 60 डिग्री, ये पूरा का पूरा लेना पड़ेगा हमें ए बी सी में। चलिए 1/2 1/2 1/2, ये 1/2 कॉमन निकल के कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ 3x बचा है और साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो ये 2 नीचे आ गया। यहाँ ध्यान दीजिए 1/2 तो कट गया, ये 4x हो गया और साइन 30 का 2 नीचे आ जाएगा, ये 3 × 4, यहाँ साइन 60 है, साइन 60 की वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ √3/2, अभी बस ध्यान में रख लें, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो ये 2 से 4 2 टाइम्स में कट जाएगा, ये 2x हो गया। अब ये 2 इधर आएगा तो 2 2 जा 4, 4 + 3 ये हो जाएगा 7x/2। ये बहुत बड़ी बात नहीं है 7x/2 लाना, ये आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। और इधर ध्यान दीजिएगा 2 से ये 2 कट जाएगा, या चलिए इनको 12 कर लेते हैं पहले, 12 √3/2, इस 2 से ये 2 गया, x की फाइनल वैल्यू जो आएगी हमारे पास वो आएगी 12 √3/7, ये हो गया हम लोगों का आंसर। बड़ा आसान काम था। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। आप लोग एक बार नोटिस कर रहे हैं, हमने हर क्वेश्चन में एंगल बाइसेक्टर ही निकाला है, लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर अलग अलग डेटा देके, और ये फिर से आपके सामने एंगल बाइसेक्टर आ गया, लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर AD। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग, AB दिया है 6, AC दिया है 8 और BC दिया है 7, और हमसे पूछा है AD निकाल के बताओ। ये AD निकाल के हमें बताना है, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग, हमें बस इतना सा पता है कि ये वाला एंगल x तो ये भी x होगा, बस और कुछ नहीं पता है। अब मुझे बताओ क्या हम यहाँ पे वो वाले फॉर्मूले लगा सकते हैं जो हमने अभी लगाए थे, हमारे पास एंगल ही नहीं है यहाँ पे। पिछले क्वेश्चन में यहाँ 60 डिग्री था तो हमने 30-30 कर लिया था तो वैल्यू आ गई थी। अब ना तो हमारे पास एंगल है और वो बोल रहा है कि AD निकाल दो, तो ऐसे कैसे निकल आएगा AD। तो ध्यान दें आप लोग, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा अच्छे से जानिए आप लोग, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में बहुत कुछ था हमारे पास, अभी हमारे पास एंगल ही नहीं है। अब ध्यान देना, आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो इन दोनों का रेशियो होता है वही BD और DC का रेशियो होगा। चलिए तो इनको 2 से काट दो तो ये 3 और ये 4 हो जाएगा, ये 3 रेशियो और ये 4 रेशियो, जो इन दोनों का रेशियो होता है वही इसका रेशियो होता है 3/4, ठीक है। अब आप लोग इस 7 को 3/4 में बांटोगे तो वो तो 3/4 ही हो जाएगा, 7 को 3/4 में बांटना है तो वो तो 3/4 ही हो जाएगा। अगर 14 होता तो बात कुछ और होती, 14 में फिर ये भी डबल हो जाता, 6 और ये 8 हो जाता। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ BC 3 और 4 कितना है, 7, 7 रेशियो, तो 7 = 7, तो 3 = 3, 4 = 4, तो जो रेशियो था वो ऐसा कैसा ओरिजिनल फॉर्म में ही बदल गया, ये 3 और ये 4 हो गया, ठीक है। अब आप लोग ध्यान देना, यहाँ से वैल्यू AD की लंबाई कैसे निकलेगी, मैं आपको याद दिला दूं, हमने कोस थीटा के फॉर्मूले पिछली क्लास में पढ़े हैं और वो इसी में लगने वाला है। मैंने आपको लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर के सारे क्वेश्चंस इसी लेक्चर में कर दिए हैं कि लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर कितने प्रकार से पूछा जा सकता है, वो सारी की सारी चीज़ इसी में रख दी है, ठीक है, ताकि इधर उधर भागना ना पड़े, ठीक है। चलिए ध्यान दें आप लोग, कोस थीटा के मैंने आपको फॉर्मूले पढ़ाए, मैं आपको एक बार थोड़ा सा याद दिलाना चाह रहा हूँ, फिर मैं आगे बढ़ूंगा वहाँ पे, ठीक है। मैंने आपको ये फॉर्मूले बताए हैं कोस थीटा के, ये A है, ये B है और ये C है, ठीक है, और ये स्मॉल a है, ये स्मॉल b है और ये स्मॉल c है, ठीक है। जैसे आपको देखना है कोस b का फॉर्मूला, तो कोस b के फॉर्मूला ऐसा होता है कि a² + c² - b² / 2ac। यहाँ से ये बात सीखनी है कि माइनस हर बार वो होता है, जैसे आपने एंगल b उठाया b वाला, तो इधर माइनस कौन होगा, जो एंगल b के सामने वाली साइड है, यानी स्मॉल b सामने वाली साइड, ऐसे ध्यान में रखेंगे। माइनस हर बार कौन होगा, सामने वाला। अगर आपने b उठाया है तो b माइनस, जैसे कोस a का फॉर्मूला अगर करना है तो b² + c² - a² होगा, है ना। जैसे ये a था तो सामने वाला कौन है, स्मॉल a है, तो वो माइनस हो जाएगा, ठीक है, 2bc।
और डेफिनेटली बड़े ए के सामने छोटा ही होता है, बड़े बी के सामने छोटा बी होता है, बड़े सी के सामने छोटा सी ही होता है। ठीक है, चलिए तो ध्यान दें अब आप लोग। अब मुझे यहाँ बताएं कोस बी जो है ना, कोस बी दो ट्रायंगल में अप्लाई हो सकता है। पहले मुझे ए बी डी में अप्लाई करके बताओ कोस बी को। अच्छा, ये ए डी की जो लंबाई है ना, ये मैं एक्स मान लेता हूँ 2 मिनट के लिए। ठीक है, ये ए डी की लंबाई मैंने एक्स मान ली। अब मुझे पहले आप लोग ए बी डी में वो फॉर्मूला कोस बी वाला लगा के दो। ए बी डी मतलब ये समझ रहे हैं सब लोग, ए बी और डी है। तो ए बी डी में क्या होगा कि माइनस हर बार ये सामने वाला होगा, मतलब ए डी माइनस होगा। मतलब इन दोनों का पहले स्क्वायर कर लेते हैं हम लोग। 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस ए डी मतलब एक्स का स्क्वायर, और नीचे 2 ये दोनों लोग शुरू वाले 6 × 3। जैसे यहाँ पे ये AC था तो ये भी AC, ये BC था तो ये भी BC। ठीक है, इक्वल्स टू, अब कोस भी हम एक बार पूरे में भी लगा सकते हैं ABC में, पूरे ABC में। तो जब पूरे ABC की बात हो गई तो ध्यान देना, पूरे ABC में सामने वाला माइनस होगा 8, ये 8, तो वो तो लास्ट में आएगा। तो ये दोनों जो पड़ोसी हैं, एक 6 है और एक 7 है, 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 8 स्क्वायर हो जाएगा, और बटे में 2 × 6 × 7, ये हो गया हमारा। ठीक है, अब ध्यान दे, 2 6 से 2 6 गया, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बड़ी आसानी से आ जाएगा इनसे। ठीक है, ये गया। अब मुझे बताओ 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 36, 3 का स्क्वायर 9 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ भी 36 प्लस 49 माइनस 64, और बटे में चल रहा है 60। ठीक है, 36 और 49 को जोड़ोगे तो 85 हो जाएगा, और 85 में से 64 को माइनस करोगे तो 21 आ जाएगा, 21/7। इधर 36 और 9 कितने हो गए, 45 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो ध्यान देना, ये 7 से कितनी बार में गया, 3 बार में गया आपका ये। ठीक है, 36 प्लस 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया हमारा 36, 49, 64/7। ठीक है, 7 3 जा 21 हो गया हमारा ये, और 45 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 मिनट, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है हमारी। 36 प्लस 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 45 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये 3 हो गया। ठीक है, 7 3 जा 21, 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 2 × 6 × 3 स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। अच्छा ठीक है, ठीक है, देखिए हम ये 3 भूल गए एक्चुअल में, यहाँ भी एक 3 चल रहा है नीचे। ठीक है, और यहाँ भी फिर वही 3 होगा यहाँ भी नीचे। ठीक है, उसको हम भूल गए थे। ठीक है, चलिए अब ध्यान दें आप लोग, 45 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, ये 3 3 जा कितना हो गया हमारा, 9 हो गया। अब 9 इधर आके माइनस हो जाएगा, 9 इधर आके माइनस होगा तो 45 माइनस 9 36 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो मुझे बताओ एक्स इक्वल्स टू कितना आ गया, 6। एक्स हमने किसको माना था, ए डी को माना था, तो ये ए डी की लंबाई आ गई हमारे पास एक्स इक्वल्स टू 6। चलिए इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं हम लोग। आज बस हमने किस पे काम किया है, लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर, कोण समद्विभाजक की लंबाई। ठीक है, चलिए अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर भी करें, लाइक भी करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।